हाय गैस। तो गैस अब हम स्टार्ट करेंगे 3D चैप्टर, है ना। तो क्लास 12 का 3D चैप्टर स्टार्ट करेंगे CHSE ओडिशा का। तो 13A एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे बेसिक लेक्चर। ये हमारा होगा बेसिक लेक्चर, है ना। तो 3D का बेसिक चीज हम समझेंगे, जैसे हुआ आपका डिस्टेंस फार्मूला, है ना, सेक्शन फार्मूला, और आपका जो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम वेक्टर्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट 3D से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाला है। वैसे आपका 13A से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, 13B से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बोल दिया आगे से, ये लेक्चर में सिर्फ बेसिक चीजें सीखेंगे, वो भी 13A एक्सरसाइज का। फिर 13B में आपका जो प्लेन है कि स्ट्रेट लाइन है, उसका फिर बेसिक लेक्चर होगा, यानी नोट टाइप का हम बताएंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे हम करते आ रहे हैं ठीक वैसे ही करेंगे। पहले तो हम नोट समझेंगे, जो टॉपिक बेस होता है एक्सरसाइज में वो हम समझते हैं, फिर अब एक्सरसाइज लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसको आप कहते हो। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए नोट कॉपी निकाल लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब लिखना। तो चलिए 3 डायमेंशनल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ध्यान देना, सबसे पहला जो हमारा है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हम समझेंगे, जो कि आगे से आपको पता होगा। डिस्टेंस फार्मूला जो कि हम आगे से देख चुके हैं वेक्टर चैप्टर में, है ना। फिर भी थोड़ा हम रिवाइज कर देते हैं। चलिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये हम आगे से कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से स्पीड से जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सपोज आपके पास 2 पॉइंट्स है, ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है। देखो सपोज आपके पास 2 पॉइंट है, ये है आपका P, ये है आपका Q, और P का कोऑर्डिनेट सपोज मान लो x1, y1 और z1, और Q का मान लो x2, y2 और z2 मान लो। सपोज आपके पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स है, और ये दोनों का PQ डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, यानी आपको यहाँ पर PQ निकालना है, वहाँ पर हम वेक्टर में PQ वेक्टर लिखते थे, बट यहाँ पर डिस्टेंस मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो PQ अगर निकालना है तो बहुत सिंपल है, x2 माइनस x1 क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस देना है, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल, इसका क्या कर देना है, होल रूट कर देना है। क्या कर देना है, होल रूट। ठीक है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1। समझ में आया, बहुत सिंपल, ये आगे से कर चुके हैं। जैसे मैं सवाल भी आपको पूछ सकता हूँ। देखो सपोज मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपको यहाँ पर चेंज कर दिया मैं, ये P जगह पर सपोज है आपका 1 0 2 दे दिया, और यहाँ पर सपोज ये आपका हो गया 0 -1 2 हो गया। ठीक है, अब इसका करो, PQ लेंथ निकालोगे, है ना। PQ दे दिया आपको, मैं बोला PQ, तो PQ निकालो तो क्या करोगे, x2 माइनस x1 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 माइनस 0 यानी -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर z2 माइनस z1 यानी 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर का क्या करोगे, रूट ओवर करोगे। अब 0 माइनस 1 यानी -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका रूट ओवर। अब -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी -1 का 1 होगा, 0 का तो 0 होगा, छोड़ दो, यानी 1 + 1 यानी 2 का रूट ओवर, यानी इसका जो लेंथ आएगा आपका √2 आएगा। कितना आएगा, √2, यानी PQ कितना मिलेगा आपको, √2। तो ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में, ये आपको पता होगा, ये आप 10th में भी पढ़े होगे, 11th में भी आपका पढ़े होगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये छोटा सा फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला, समझ में आ गया। चलो ये तो हो गया। अब आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। हो गया, मिटा देंगे, दिख रहे ना, चेक कर लेते हैं और एक बार। चलो ठीक है, डिस्टेंस तो फॉर्मूला हो गया, अब चेक करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। देखो यहीं से थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है। देखो हम ये एक्सरसाइज में बेसिक कवर करेंगे, फिर जाएंगे हम एक्सरसाइज 13A, है ना। तो ये पूरा अच्छे से समझना, पूरा हम करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 13A,
इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिक समझेंगे, है ना। बेसिक अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप 13A नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले देखो, सेक्शन जो फॉर्मूले होता है बहुत सारा फॉर्मूला। तो जैसे सेक्शन फॉर्मूले में आपका पहले आता है इंटरनल डिवीजन, पता होगा इंटरनल डिवीजन आता है, पहले इसको समझते हैं। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन क्या होता है, ध्यान देना। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है, यानी सेक्शन फॉर्मूले के अंडर आता है। और भी आएगा 2 नंबर, ये इंटरनल हुआ, एक्सटर्नल आएगा, ठीक है। और आपका सेंट्रल आएगा, ठीक है ना, मिड पॉइंट आएगा, है ना। चलो ये सेक्शन फॉर्मूले में ही आता है। देखो इंटरनल डिवीजन, देखो ध्यान समझना, कोई भी आपके पास एक लाइन है, क्या है, लाइन है। सपोज ये PQ लाइन है, ध्यान देना PQ है, और P का कोऑर्डिनेट सपोज है इसका x1 y1 z1 है, और Q का है सपोज x2, ध्यान से देखना, x2 y2 और z2 है, x2 y2 और z2 है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। हम क्या देख रहे हैं, इंटरनल डिवीजन। देखो कोई भी एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, एक लाइन का दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और ये PQ के अंदर जहां कहीं भी एक तो पॉइंट है, सपोज मैं यहाँ पर अंदर, मतलब इंटरनल डिवीजन कर रहे हैं ना, मतलब अंदर सपोज ये पॉइंट है जिसका नाम दे दिया मैं R दे दिया। देखो ध्यान से, अगर आपके पास एक लाइन दिया हो, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो, और बीच का कहीं भी एक पॉइंट दे दिया और उसका कोऑर्डिनेट निकालो बोल दिया, उसका कोऑर्डिनेट्स निकालो बोल दिया। सपोज R पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज मैं मान लिया x y z, तो x जगह पर क्या होगा, y जगह पर क्या होगा, z जगह पर क्या होगा, वो आपको निकालना है। तो ये इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला के थ्रू निकालना पड़ता है। सपोज ये आपका रेशियो जो R है, R m/n रेशियो में डिवाइड किया PQ को, इधर का m इधर का n। तो अगर आपके पास रेशियो दे दिया m/n में, और आपको P का कोऑर्डिनेट दे दिया, Q का कोऑर्डिनेट दे दिया, तो आपको बोला है कि इंटरनल डिवीजन से आप R का कोऑर्डिनेट्स निकालो बोल दिया, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, निकालने का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। ये जो R का कोऑर्डिनेट्स यानी x y और z निकालने का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना, m/n रेशियो में, यहाँ पर m जगह पर 2 3 कुछ भी हो सकता है, वैसे मैं करूँगा अभी, है ना, एक नंबर कर दूंगा, m/x2, ध्यान से देखना, m/x2 यानी mx2, फिर प्लस देना, फिर nx1, है ना, इसका फर्स्ट वाला ये क्रॉस जैसा होगा, ठीक है, n/x1 यानी nx1 बाय ये जो रेशियो होगा वो दोनों का सम करेंगे m+n, ये हो गया आपका x मिल गया। फिर y का क्या होगा, y का क्या करना है, फिर अब देखो x का तो मिला, y का जब आप करोगे तो ये m फिर y2 के साथ मल्टीप्लाई करो, my2, ध्यान से देखना क्या होगा, ये my2 प्लस ny1 होगा, है ना, ny1 बाई m+n, ठीक है। फिर z का करोगे तो z के साथ मल्टीप्लाई होगा, mz2 प्लस nz1 का प्लस m+n, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकालने का फॉर्मूला क्या, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, यानी इंटरनली अंदर अगर होगा, कोई भी लाइन के अंदर होगा और रेशियो दे दिया ये इस टू ये, कुछ भी हो सकता है, रेशियो दे दिया, तो वो पॉइंट का अगर आपको पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स निकाल लो तो ऐसे निकालना है। समझ में आ गया पूरा क्लियर। m/x2 प्लस n/x1, फिर ये आपका क्या है, ये आपका x है, पहला वाला कोऑर्डिनेट्स, ये y है आपका, ये z है, ठीक है, समझ में आ गया। 3D में है, अगर 2D में होगा तो z नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया पूरा क्लियर। देखो क्वेश्चन एक तो देते हैं तो समझ में आया। चलो इंटरनल समझ में आ गया। एक लाइन के अंदर कोई भी एक पॉइंट है और उसका रेशियो दे दिया और कोऑर्डिनेट्स भी दे दिया, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला पता चल गया ना। चलो सपोज यहाँ पर ऐसे है, देखो
या इंटरनली आर बीच में है और इसका रेशियो सपोज 2 है, इसका 1 है, 2:1 रेशियो दे दिया और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 3, 5, 7 दे दिया, इसका 2, 1, 3 दे दिया, ठीक है ना। अब निकालो आर का कोऑर्डिनेट्स, आर का कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स निकालो, है ना। एक्स निकालो, क्या होगा, एक्स निकालो क्या होगा, एक्स निकाल से क्या करते हैं, m इंटू एक्स 2 यानी 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा। भाई क्या करेंगे, 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, ये तो x हो गया यानी 4 + 3 7/3 हो गया, ठीक है। ऐसे y निकालेंगे तो क्या करेंगे, m इंटू y2 को कहाँ ये है, अरे यार x1 ये क्या है आपका, y1 ये z1, ये आपका x2 y2 z2, ठीक है। अब y निकालेंगे तो m इंटू y2 क्या है 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस फिर 1 इंटू 5 यानी 5/3, ये भी आपका 7/3, ठीक है। अब z निकालोगे तो चेक करो, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 7 7/3 कर दोगे ना, ठीक है। 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 7 7, ये 6 ये 12 13 हो जाएगा और ये 3 हो गया। तो आपको मिल गया x का इतना, y का इतना, z का इतना, यानी आपका जो r का कोऑर्डिनेट्स जो मिला, x का मिला 7/3, इसका भी 7/3 और इसका 13/3 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसी तरह आप कर सकते हैं, आप किए हो गए आगे से, बेसिक है सब, ठीक है ना, हो गया। वैसे ये आगे भी यूज होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, इंटरनल डिवीजन था, क्या था, इंटरनल डिवीजन। और एक ठो आता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन, क्या आता है, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन आता है। देखो सपोज ये 2 नंबर है, ये सेक्शन फार्मूला का पहला वाला बीट, दूसरा नंबर बीट ये आता है एक्सटर्नल डिवीजन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन आता है, ये क्या होता है, ठीक इसी तरह होगा ये एक्सटर्नल डिवीजन, बट यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा माइनस हो जाएगा, वहाँ पर प्लस होता है, बस साइन चेंज करना है, ठीक है। ये सपोज ये देखो, अब थोड़ा इसको देखो, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये लाइन है, ठीक है, ये P है, ये Q है, P और Q है, ठीक है। अब वही रेशियो है आपका, और सपोज यहाँ पर पी क्यू सॉरी एक्सटर्नल बोला है, मतलब पॉइंट जो होगा बाहर तरफ होगा, यानी पी क्यू अब यहाँ पर है, सपोज पी क्यू यहाँ पर है और आर जो जिसका कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है वो बाहर तरफ है, यानी एक्सटर्नल है, बाहर है, मतलब यहाँ पर आर है, यहाँ है, वहाँ पर आर है, ठीक है। अब ये हुआ आपका m रेशियो और ये आपका हो गया कितना, ये आपका n रेशियो, ठीक है। और रेशियो दे दिया और जो r है बाहर पॉइंट है, एक्सटर्नल बाहर है, ठीक है ना, एक्सटर्नल बाहर पॉइंट है। तो अगर यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट्स दे दिया x1 y1 और z1, इसका x2 y2 और z2 दे दिया, और इसको आपको पूछा x y z कितना होगा, ठीक है, r का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा वो आपको लिखना है। तो वही फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है वही फॉर्मूला जो मैं बताया, x इक्वल टू क्या लिखना है, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n बताया ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, बस साइन चेंज होगा, ध्यान देना, साइन माइनस लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। से y का क्या हो जाएगा, m y2 माइनस n y1, यहाँ पर y है तो y2 माइनस y1 होगा, और ये m माइनस n। फिर ऐसे z का निकालोगे तो m z2 माइनस क्या हो जाएगा, n z1 बाई m माइनस n। तो ये सिंपल फॉर्मूला ये r का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ये तो बहुत ही आसान था, लिख लो सब और समझ जाओ पूरा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी पॉइंट दे सकता है तो आप निकाल सकते हो। चलिए ये तो सिंपल था, जो कि हम आगे से भी देख चुके हैं। तो 2 नंबर गया सेक्शन फार्मूला, जो कि आपका एक्सटर्नल डिवीजन। देखो यहाँ पर और एक भी केस बन सकता है, ध्यान से देखना, सेक्शन फार्मूला में और एक भी चीज आता है, 3 नंबर लिख लो, 3 नंबर मिड
पॉइंट ऑफ ए लाइन, एक लाइन का मिड पॉइंट अगर निकालना हो, देखो सपोज वही मैं लाइन लिया यहाँ पर पी क्यू, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका x2 y2 z2, ठीक है। और ये b और q का बीच में, पूरा बीच में मतलब पूरा मिडिल में, मिडिल मतलब दोनों का सेगमेंट सेम होगा, है ना, इधर का भी जितना होगा इधर भी उतना होगा, मतलब पूरा बीच में सपोज ये r पॉइंट है, और इसका अगर कोऑर्डिनेट पूछ लिया आपको, अगर पूरा मिड पॉइंट में है, मतलब रेशियो पूरा 1:1 में है, पूरा समान है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। मतलब क्या, वो जो देखो यहाँ पर सिंपल है, अगर यहाँ पर x निकालोगे तो बाय 2 कर देना, इसका 1 रेशियो इसका 1 रेशियो, 1:1 रेशियो है, तो क्या होगा x1 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 कर देना, बाय 2 करना क्योंकि दो भाग में डिवाइड हुआ है, ठीक है ना, और सेम है, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, और y2 प्लस y1 वही है, y1 प्लस y2 बाई 2 कर देना, और z को क्या कर लिखना है, z को लिखना है z2 प्लस z1 बाई 2 करना है, और z1 प्लस z2 बाई 2 करना है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये। अगर एक लाइन के बीच में पॉइंट है, मिड पॉइंट है यानी बीच में है, तो उसका कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना हो तो बाय 2 कर देना दोनों को सम करके, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन एक ठो करवाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा ना। चलिए हो गया। चलो सपोज यहाँ पर है, देखो ध्यान से देखना, ये एक ठो लाइन है 1 0 -7 कोऑर्डिनेट्स, ये सपोज S है और ये T है, ठीक है, यहाँ पर 2 9 7 है, और बीच में पूरा मिड पॉइंट दे दिया, सपोज ये R का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा लिखो बोल दिया, ठीक है। तो क्या करोगे, 1 प्लस 2 करोगे, देखो x इक्वल टू क्या लिखोगे, x1 प्लस x2, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, तो 1 प्लस 2 यानी 3/2 हो गया, y इक्वल टू करोगे तो क्या आ गया, 0 प्लस 9 यानी 9/2 हो गया, फिर z करोगे तो क्या आएगा, -7 प्लस 7 यानी 0 यानी 0 आएगा, यानी आपको मिल गया क्या, 3/2 9/2 और एक तो 0 मिल गया। तो इसी तरह आप कर सकते हो, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन, सब नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। चलिए मिड पॉइंट तो हो गया। देखो यहाँ पर और एक तो चीज भी आता है सेक्शन फॉर्मूले में, वो है आपका 4 नंबर ना, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालोगे, देखो ये चीज भी फॉर्मूला नोट करना। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर, सपोज इसका 2 4 9 एंड दिस 4 9 6, इसका है 6 2 -3। सपोज ये ABC है, ठीक है, लेट ABC बी ए ट्राइंगल। सपोज ये आपका क्या है, ABC ट्राइंगल जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2 4 9 4 9 6 और दिस इज 6 2 -3, ठीक है। अब ये सिचुएशन में अगर ये जो ट्राइंगल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालो बोल दिया, ठीक है ना, मिड पॉइंट्स मतलब ये वाला सेंट्रोइड, इसको कहते हैं सेंट्रोइड मतलब सेंटर में, ये पूरा यहाँ पर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट आपका G है, क्या है, G है, ये G वैसे सेंट्रोइड को G में डिनोट करते हैं। तो ये G का अगर आप निकालोगे, क्या कोऑर्डिनेट्स निकालो, ये G का कोऑर्डिनेट्स निकालोगे ना, सपोज XYZ मान लो, XYZ, तो XYZ कितना होगा अगर निकालो बोल दिया, तो इन दिस सिचुएशन आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखना, वैसे ये आप कर चुके होगे, सिंपल है। x, ये सपोज ये फॉर्मूला ये स्लो, इसको ना हम ऐसे नहीं करते हैं, इसको हम x1 y1 z1 लेते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, है ना, x2 y2 z2 और ये आपका x3 y3 z3, ठीक है। तो सेंट्रोइड कैसे निकालोगे, G का निकालो,
क्या करना है, सिंपल है, x1 x2 x3 प्लस कर देना x1 x2 x3 बाई क्या कर देना 3 कर देना। ठीक है, से y का नहीं तो x हो गया, y का करोगे तो सब y टर्म का प्लस कर देना, y1 y2 प्लस y3 बाई 3 कर देना। ठीक है, से z1 z2 z3 बाई 3 कर देना, तो हो गया, बहुत सिंपल। वैसे वेक्टर में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, पूरा क्लियर हो गया। चलो अब मैं एक तो सवाल देता हूँ, चलिए क्वेश्चन लिख लें। यहाँ पर चेंज कर दिया, चलो यहाँ पर चेंज कर दिया, है ना, बहुत ही आसान है। 2 9 6 4 9 2 -1 2 9, चलो ए बी सी, चलो कर लो। अब सेंट्रॉइड निकालो जी, क्या होगा, चलो x वाला क्या होगा सबका, पहला वाला नंबर का सम करके 3 कर दो, 2 प्लस, अरे यार ऐसे होगा 2 प्लस 4 प्लस -1 बाई 3, फिर सेकेंड वाला 9 प्लस 2 बाई 3, फिर आएगा आपका 6 प्लस 2 प्लस 9 बाई 3। ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए अब 2 और 6 से 1 चला गया, 5 बाई 3, इसका हो जाएगा आपका 9 9 18 और 20 बाई 3, और इसका हो जाएगा 6 2 8 और 9 17 बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जी का कोऑर्डिनेट्स। तो जी कहाँ है यहाँ पर, तो जी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, देखो इसका कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा आपका 5 बाई 3 20 बाई 3 और 70 बाई 3। तो इसी तरह आप कर सकते हो, समझ में आ गया। तो दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीटेड। चलो अब हम करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, अब हम करेंगे, चलिए इतना दूर तो बेसिक ठीक था जो कि हमको आगे से भी पता था, अब थोड़ा एडवांस आता है। चलिए तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला, अब आता है आपका डायरेक्शन रेशियो। ये भी हम कर चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा अलग अलग प्रकार का फॉर्मूला आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइन ज़्यादा यूज होता है, और यहीं से ही सवाल बनता है, ध्यान से देखना। ये तो हो गया, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। चलिए हो गया ना, अब ध्यान से देखना, अब हेडिंग लगाओ डायरेक्शन रेशियोस एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस बहुत इंपॉर्टेंट। और डायरेक्शन रेशियोस को हम डिनोट करते हैं किसमें पता है, डी 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 आर एस में, ठीक है, प्लूरल है। और डायरेक्शन कोसाइन को डी डॉट सी एस लिखना है, सी के नीचे छोटा सा एस, ठीक है। तो डी आर एस और ये आपका डी सी एस, दिस इज डायरेक्शन कोसाइंस एंड दिस इज डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा समझते हैं, पहले तो समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। देखो इसके लिए आपको थोड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जाना पड़ेगा। दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये आपका एक्स एक्सिस माना, ये वाई एक्सिस माना, ये जेड एक्सिस माना, ठीक है। अब ये पॉइंट सपोज इसको ओ माना। अब ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल सपोज में अल्फा माना, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर सर इसको नहीं, रुक जाओ। देखो डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब समझो। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, सपोज ये आपका पी पॉइंट है। क्या है, पी पॉइंट है। और इसका कोऑर्डिनेट्स यानी पी का कोऑर्डिनेट सपोज क्या हो गया, सपोज ए बी सी हो गया, ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। मैं ए बी सी ले लिया, चलो ए बी सी नहीं, हम ले जाते हैं एक्स वाई जेड। क्या ले जाते हैं, एक्स वाई जेड ले जाते हैं। पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स से एक्स डिस्टेंस में है, वाई से वाई, जेड से डैश डिस्टेंस में है, ठीक है, ठीक है। और इसका लेंथ को मैं ले लिया सपोज आर। क्या ले लिया, आर, मतलब ओ पी कितना है लेंथ, आर का लेंथ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या होता है, जो आपका आर जो है,
ये क्या है, देखो हम वेक्टर में पढ़ रहे थे, वहाँ यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर था, यहाँ पर नहीं, ये लेंथ है, इसको वेक्टर नहीं मानेंगे हम, एक लाइन है, ठीक है, ऐसे लाइन है। तो अब देखिए ये जो लाइन है, जो पी पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये लाइन और एक्स एक्सिस में एंगल सपोज कितना है, मैं माना अल्फा, कितना माना मैं, अल्फा माना, ठीक है। और वाई एक्सिस और ये लाइन के बीच में जो एंगल है सपोज मैं इसको माना अल्फा, ये इसको मैं बीटा माना, ठीक है। और ये लाइन और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है इसको मैं माना क्या, गामा माना, क्या माना, गामा। तो अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्शन कोसाइंस कुछ भी नहीं है, अगर यहां पर आप कॉस लगा देते हो, कॉस अल्फा और कॉस क्या बीटा और कॉस गामा लगा देते हो तो इसको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और ये जो कॉस अल्फा को आप डिनोट करते हो एल में, और इसको डिनोट करते हो एम में, और इसको डिनोट करते हो एन में, ठीक है। वैसे हम डायरेक्शन कोसाइन मतलब समझ जाते हैं एल एम एन डायरेक्ट, है ना। इसको कौन लिखेगा, तो ये इसको कहते हैं हम डी सी एस, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। समझ में आ गया, यानी डायरेक्शन कोसाइन को आप क्या लिखोगे, एल एम एन देकर इस टाइप का ब्रैकेट दे दो, या तो फिर जैसे भी ब्रैकेट दे सकते हो। वैसे आपका CHSE में ऐसे ब्रैकेट दे देता है, बट आप इसको एल एम एन भी लिख सकते हो, ऐसे ब्रैकेट दे भी सकते हो, चलता है, ठीक है। चलिए हो गया, तो ये आपका क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान देना, ये आपका जो डायरेक्शन, यहाँ पर एक चीज नोट करो, जो आपका जो डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, एल एम एन क्या होता है, एल एम एन ठीक है। हो गया, ये जो आपका एल एम एन जो होता है, एल डायरेक्शन, एल एम एन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम क्या होता है, ध्यान देना, इसका सम ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करोगे तो हमेशा आपको 1 मिलेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये होता है ऑलवेज, ठीक है। तो ये चीज को नोट कर लो, चलिए फटाफट नोट कर लो, फिर आगे जाएंगे। हो गया, ठीक है, चलिए हो गया। देखो ये नोट तो पहला पॉइंट ये किए, अब दूसरा पॉइंट देखो, जो जो मैं बोल रहा हूँ पूरा कॉपी में नोट कर लो, सब आगे यूज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये नोट करो, डायरेक्शन कोसाइंस में देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो आपका कॉस अल्फा जो मैं बताया, कॉस अल्फा जो डायरेक्शन कोसाइन बताया, कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, ध्यान से देखना। कॉस अल्फा का अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स है तो कॉस अल्फा का अगर निकालोगे, इसका निकालोगे तो ये जो कॉस अल्फा का निकालोगे तो क्या लिखोगे, x पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, x बाई क्या करना है, इसका लेंथ यानी r, ठीक है। ठीक है, ऐसे कॉस बीटा अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर, y बाई r, ठीक है। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y है। अब देखो कॉस गामा निकालोगे तो z बाई r, तो ये भी एक फॉर्मूला कह सकते हो, ठीक है। देखो ये तो पहला नोट कर लिया, हो गया। चलिए सब नोट करो, सब नोट करो। देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स बाई आर हुआ तो कॉस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, एल, इसको एम, इसको एन कह सकते हो। यानी यहाँ पर देखो हम एल आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल आर इक्वल टू एक्स, और क्या ए एम आर इक्वल टू वाई, और क्या लिख सकते हो, एन आर इक्वल टू जेड लिख सकते हो। इसको भी नोट कर लो, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर जो आपको मिला ना एक्स वाई जेड, यहाँ पर नोट करना, ये भी नोट तो लिखे हो, यहाँ पर नोट करना, ये जो आपका एक्स वाई और जो जेड है इसको आप क्या कहते हो, ये जो एक्स वाई जेड इसको क्या कहते हो, ये होता है आपका डायरेक्शन रेशियो। क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी सीधा सीधा अगर आपके पास एक लाइन है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया एक्स वाई जेड, तो दैट इज योर क्या, डायरेक्शन रेशियोज। सीधा सीधा कर सकते हो, ये डायरेक्शन रेशियोज है, और इसको आप डी आर एस में डिनोट करते हो, ठीक है। ये होता है, सिंपल है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिया होता है उसको डायरेक्शन रेशियोज कहा जाता है, और डायरेक्शन कोसाइन तो समझा दिया क्या होता है, ठीक है।
LMN को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। समझ में आ गया? पर लिख लो। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलने वाला है। हो गया? डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया, डायरेक्शन रेशियो समझ में आएगा। डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं? LMN को। अगर ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा और वो वाला गामा है तो कॉस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? डायरेक्शन कोसाइन। और एक्स वाई जेड को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोस। चलो अब ये तो हो गया डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोस वाला कहानी, ठीक है ना। देखो ये तो हो गया कहानी। देखो अब हम देखो ध्यान से देखना। अब लिखो लिखो लिखो, मैं बता रहा हूं। डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए लाइन, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन का डायरेक्शन। ऐसे मतलब डायरेक्शन कोसाइन लिख दो तो मजा आएगा। डायरेक्शन कोसाइन लिखो, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, और यहां पर गिवन होता है आपका, देखो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना, गिवन होगा आपका DRS, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोस अगर गिवन होगा आपके पास और आपको पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन, तो वो सिचुएशन में कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला से निकालते हैं, वो थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है ना। सपोज में इफ मैं लिखा दी, ध्यान से देखना, इफ ABC, ध्यान से देखना, इफ ABC आर डायरेक्शन रेशियोस एंड ध्यान देना, एंड LMN आर DCS, देन ध्यान से देखना क्या बोला। एक लाइन का सपोज ABC उसका डायरेक्शन रेशियोस है, ये लाइन का ये जो पी पॉइंट ले इसका डायरेक्शन रेशियोस ABC है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? ABC है। क्या है? ऐसे काटे थे हम, ड्रॉ किए थे, तो ये क्या है आपका? ABC है, मतलब डायरेक्शन रेशियोस दे दिया आपके पास। अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोस है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, यानी LMN कैसे निकालोगे, तो वो सिचुएशन में क्या करना होता है, कौन सा फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा, वो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर ABC डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन रेशियो दे दिया, डायरेक्शन कोसाइंस आपका LMN है, तो डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ओ पॉइंट देखो, तो इसके लिए आपको क्या देखो क्या होगा, तो L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा क्या होता है ना, प्रोपोर्शनल होता है। L/A, M/B, N/C हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर होता है कि किसके साथ? ध्यान से देखना, 1 डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर का रूट के साथ बराबर होता है। ध्यान से देखना, हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमको क्या निकालना? डायरेक्शन कोसाइन। तो ध्यान से देखना, L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C हम लिख सकते हैं अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइन है तो, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पर L निकालेंगे, L का मतलब डायरेक्शन कोसाइन, तो अगर हम L निकाल लेंगे तो क्या होगा? A मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मत देखो दोनों को, ये इक्वल ये कर दे रहा हूँ। L/A इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं से आप L निकाल सकते हो। A इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी A/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये आपको L वाला पहला वाला डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला L, यानी कॉस अल्फा, ठीक है। से कॉस बीटा करो तो M/B इक्वल टू ये कर दोगे तो क्या मिलेगा? चेक करो तो M इक्वल क्या हो जाएगा? B इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, B/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बाबा नोट कर लो, और N क्या हो जाएगा ऐसे? C/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये 3 ठो बॉक्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत LMN का फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट।
अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोस है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला ये है। देखो एक सवाल देंगे तो बहुत ही मजा आएगा। चलिए लिख लो, हो गया पूरा। चलिए कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए ऐसे तो ये हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, बस थोड़ा इसको हल्का सा समझ जाते हैं। हो गया ना? ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लो। आपके पास डी आर एस दे दिया, सपोज 2 9 1 दे दिया, ठीक है, ये आपका डी आर एस। तो आपको निकालना है डी सी एस निकालना, तो कितना होगा बताओ। ये आपका डी आर एस डायरेक्शन क्वेश्चन, ये आपका एक्स मतलब ए, ये बी, ये सी है। चलो सोल्यूशन करो। तो क्या करो, एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो ए क्या है बताओ 2, और यहाँ पर निकाल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर का वैल्यू डाल दो डायरेक्ट यहीं से, ठीक है ना, स्क्वायर करके रूट कर दो। चेक कर लो, तो ए का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर 9 का 81 प्लस सी का स्क्वायर यानी 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये 81 और 82 और 4 यानी 86 का रूट ओवर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 86 का रूट ओवर आ गया, एल का मिल गया 86 का रूट ओवर। आप चाहो तो रूट को हटाने के लिए अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो, आपको मैं समझा रहा हूँ। एल एम इक्वल टू क्या होगा, बी क्या है आपका, बी क्या है 9 है, तो 9 बाई वही होगा, इसका रूट ओवर तो वही है वैल्यू 86 का रूट ओवर, ठीक है। एन का क्या होगा 1 है, तो 1 बाई 86 का रूट ओवर। तो इसी प्रकार आप कर सकते हो। वैसे ये हम बड़ा बड़ा नंबर में करेंगे, लिख लो, वैसे समझाने के लिए आपको मैं बताया। चलो हो गया क्लियर। देखो ये तो कहानी खत्म हो गया। अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोस है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे बोले तो ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देना। देखो अब देखो ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके पास एक लाइन है और लाइन का 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उसका डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकालोगे, वो भी बन सकता है टॉपिक। तो हम लिखेंगे, अब लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये हेडिंग डालो ना, पूरा अच्छे से समझेंगे सब कुछ। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। चलो बहुत आसान है। क्या बोला है ये टॉपिक, क्या बोल रहा है यहाँ पर, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक लाइन, कोई भी एक लाइन है दैट इज पी और क्यू, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट सपोज है आपका x1 y1 z1 और ये आपका x2 y2 z2। आपके पास अगर 2 पॉइंट्स गिवन है एक लाइन का, अगर ये सिचुएशन में आपको पूछा गया डायरेक्शन रेशियोस क्या होगा, डी आर एस क्या होगा, तो क्या करना है, सिंपल करना है x2 माइनस x1, क्या करना है x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1 करेगा, कर देना है। जो मिलेगा दैट इज योर क्या डायरेक्शन रेशियोस। सपोज मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, एक लाइन दे दिया 2 9 11 है, इसका 3 माइनस 11 2 है, ठीक है, ये P है ये Q है। अब इसका डायरेक्शन रेशियोस निकालो, बहुत सिंपल है, पी क्यू निकालो, सर डायरेक्शन रेशियोस निकालो, डी आर एस ऑफ पी क्यू लाइन का डायरेक्शन रेशियोस निकालो, क्या होगा, पी क्यू बोल दिया, ध्यान से देखना, जब क्यू पी बोलेगा तो इससे ये माइनस करना है, पी क्यू बोल दिया मतलब इससे ये माइनस करना है। तो 3 माइनस 2 नहीं होगा क्या, 3 माइनस 2, फिर माइनस 11 माइनस 9, फिर 2 माइनस 11 होगा, ठीक है। अब देखो 3 से 2 चला गया 1 हो गया, -1 माइनस 9 ये -20 हो गया, और ये 2 11 से 2 चला गया -9 हो गया। तो दिस इज योर डायरेक्शन रेशियोस। तो इसी प्रकार आप कर सकते हो, समझ में आ गया।
क्लियर, पूरा क्लियर। सिंपल टॉपिक था, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। चलो ये तो हो गया, सिंपल था। चलो अब देखो हो गया ये। अगर आपके पास लाइन है, 2 कोऑर्डिनेट्स है, तो ये डायरेक्शन रेशियोस फार्मूला समझ में आ गया पूरा, कैसे निकालेंगे। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। चलो बहुत बढ़िया, इतना दूर तक पूरा बेसिक क्लियर हुआ। अब देखो, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि आगे भी यूज होगा, प्लान में भी यूज होगा। देखो ध्यान से देखना, ये तो टॉपिक खत्म हो गया। अब हम देखेंगे क्या, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अब देखो, 2 लाइन का बीच का अगर एंगल आपको निकालना है और आपको डायरेक्शन कोसाइन दे दिया, डायरेक्शन कोसाइंस के थ्रू कैसे निकालोगे तो समझाएंगे अभी। देखो तो लिखो क्या, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। 2 लाइन का बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होगा, है ना। आपके पास अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो डायरेक्शन कोसाइन से आप कैसे एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। सपोज ध्यान से देखना, ये आपका पास एक लाइन लिया मैं ओ, ये पी, और एक भी लाइन सपोज ये जुड़ा है ऐसे, ये क्यू है, ठीक है, ओपी ओ क्यू। और ओपी का डायरेक्शन सपोज यहाँ पर गिवन दे दिया आपको, गिवन देखो डायरेक्शन, ध्यान से देखना, डायरेक्शन कोसाइन है। ध्यान से देखना, 2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे दिया तो हमको ये बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी का दे दिया, सपोज ओपी का सपोज दे दिया, डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 दे दिया, ठीक है। से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ क्यू का दे दिया, ओ क्यू लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे दिया। सपोज ये हो गया आपका L2 M2 और ये आपका N2 हो गया, ठीक है। तो 2 लाइन का क्या दे दिया हमको, डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया। तो अब हम यहाँ पर अगर एंगल निकालें, क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। तो सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। फॉर्मूला ये है कि कॉस थीटा कर देना, यहीं से थीटा मिला, डायरेक्ट थीटा नहीं ले सकते। अगर डायरेक्ट थीटा लिखना है तो कॉस को उधर फेंकना पड़ेगा, है ना। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या कर देना है, कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई कर देना, बीच में प्लस दे देना है, यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कर देना है। समझ में आ गया। तो ये अगर आप कॉस को उधर फेंकोगे तो थीटा इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हो, कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है, ठीक है, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, ठीक है। पूरा लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चल देखो, आप सपोज यहां पर सवाल इस तरह पूछ लिया, देखो समझ में आ गया पूरा, कैसे निकालें एंगल, मल्टीप्लाई कर देना है। ये चेंज, सपोज यहाँ पर सवाल इस तरह पूछ लिया, डायरेक्शन सपोज ये है और आपको थीटा का निकालने को बोल दिया, डायरेक्शन कोसाइन दे दिया 2 9 1 दे दिया, इसका 4 5 6 दे दिया। अब इसका एंगल निकालो तो क्या होगा, थीटा और कॉस थीटा निकालो, है ना। कॉस थीटा क्या होगा, ये इंटू ये करना, 2 × 4 2 × 4 प्लस 9 × 5 प्लस 1 × 6 1 × 6 कर देना। तो क्या आएगा बताओ, 2 × 4 जा 8 45, सॉरी ये आपका हो जाएगा 45 और ये आपका 6, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 51 और ये 59 होगा ना, चेक कर लो। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 59, दैट इज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 59। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। पूरा समझ में आए तो इस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हो गया ना। चलो, थीटा कॉस इधर आता है तो कॉस इनवर्स होता है, बस आपको समझाने के लिए। वैसे आपको क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी ना देगा 59, ये सब नहीं देगा, ठीक है। चलो
देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस में कुछ चीजें नोट करो जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में ही बन सकता है। देखो ये तो थीटा निकालने का फॉर्मूला, यही टॉपिक में आप नोट लिखो, यहां पर नोट लिखो, ठीक है। पहला नोट ध्यान से देखना, टू लाइंस आर पैरेलल इफ, अगर ध्यान से देखना दो लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर लिखते हैं, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ, अगर देखो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हुए हैं, मतलब इस प्रकार 90 डिग्री बना है बीच में, है ना। तो ये सपोज ये O है, ये P है, ये क्यों माने थे हम, अगर बीच का एंगल 90 डिग्री है, अगर टू एंगल्स, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये होगा L1 M1 प्लस L2 L1 M1 प्लस, ऐसे नहीं लिखते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर होगा 0। तो ये चीज़ें नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुए हैं, यानी ये तीनों का L1 इंटू L2 M1 प्लस M2 N1 प्लस N2, यानी ये जो एंगल होगा आपका, ये क्या होगा, 0 होगा, ये इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हुए हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला कह सकते हो, नोट लिख लो, ठीक है, ठीक। अगर परपेंडिकुलर हुए हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर समझ में आ गया पूरा, चलो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखना, और दो लाइन कब पैरेलल होंगे, ये भी तो केस बन सकता है। ध्यान से देखना, दो लाइंस कब पैरेलल होंगे, ध्यान से देखना, यहां पर टू लाइंस आर पैरेलल इफ, ध्यान से देखना, इफ देयर DCS आर इक्वल, मतलब डायरेक्शन कोसाइन दोनों का इक्वल हो जाएगा, यानी मतलब L1 डायरेक्शन कोसाइन इक्वल, मतलब L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा, M1 इक्वल टू M2 हो जाएगा, N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया, पूरा क्लियर। सपोज आपके पास देखो समय, मतलब इसका मतलब ये होगा कि दो लाइन पैरेलल होंगे, एंगल कुछ नहीं बनेगा। जैसे देखो सपोज ये लाइन है एक ठो, ये भी लाइन है, इसका जितना कोऑर्डिनेट्स होगा, मतलब इसका जितना डायरेक्शन कोसाइन होगा, इसका भी उतना होगा, ठीक है ना। कुछ भी देखो यहाँ पर इस प्रकार दे दिया, ये O था, ये P था, ये Q था, तो OP का डायरेक्शन कोसाइन चेक करोगे कितना आएगा, जितना आएगा OQ का भी उतना आएगा, मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे, एंगल कुछ नहीं बनेगा। ये बस ये दिखाने के लिए मैं आपको बोला, मतलब ये पैरेलल होंगे ऐसे, है ना, ठीक है। समझ में आ गया पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। टू लाइंस आर पैरेलल इफ देयर डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल, और ये भी हो सकता है, और आप ये कह सकते हो डायरेक्शन, अगर रेशियो में देखोगे तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, क्या होगा, प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर आप डायरेक्शन रेशियो आपके पास गिवन है तो पैरेलल है कि नहीं, कैसे चेक करना है, ध्यान देखना। वैसे तो आप डायरेक्शन कोसाइन से पता लगा सकते हो, ये इक्वल टू अगर 0 हो गया तो मतलब ये सेम हो गया, मतलब पैरेलल हो जाए। अगर डायरेक्शन रेशियो से देखोगे तो डायरेक्शन रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब क्या, देखो
ये लाइन का सपोज ये एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है आपका, कुछ भी सपोज A0 B है, और एक लाइन का सपोज ये आपका सपोज ये A1 0 ये आपका B1 है, ठीक है, और ये आपका A0 B है। इसका डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन रेशियो ये है, डायरेक्शन रेशियोज, इसका डायरेक्शन रेशियोज ये है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, दो लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है। तो दो लाइन कब, अगर आपके पास दो डायरेक्शन रेशियोज है, ध्यान से देखना क्या बोला है कि डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, दो लाइन को परपेंडिकुलर होगा कब होता है ना, जब दो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी मतलब A/A1, ध्यान से देखना, A/A1 इक्वल टू 0/0 इक्वल टू B/B1। चलो ये A नहीं, इसको हम C मान लेते हैं, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, 0, हाँ चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना, A1 B1 C1, ये आपका A B C, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B/B1 इक्वल टू C/C1, प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान, जब A/A1 बराबर टू B/B1 होगा इक्वल टू C/C1 होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये दो लाइन पैरेलल होंगे। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, देखो यहाँ पर समझ में आ गया, डायरेक्शन रेशियोज में अगर देखोगे तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे देखो सपोज यहाँ पर इस प्रकार वैल्यू दे दिया तो समझ जाओगे, देखो ए लाइन का सपोज डायरेक्शन DRS सपोज दे दिया है, सपोज ABC जगह पर आपको दे दिया 2, ठीक है ना, क्या है 2, तो यहाँ पर है आपका 6, ठीक है ना, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर सपोज 9 है, यहाँ पर सपोज 4 होगा, तो यहाँ पर 12 होगा। तो देखो सबका कितना आएगा, सेम आएगा। अगर यहाँ पर देखोगे A/A1 करोगे तो 2/6 करोगे, 2/6 बराबर 2, 3 क्या करोगे, 3/9 करोगे, फिर इक्वल टू 4/12 करोगे, यानी 2 × 3, 3 × 3, 4 × 3, यानी सबका कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। समझ, मतलब सब इक्वल हो गए ना, सबका, इसका भी 1/3, फिर इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, मतलब इक्वल आ रहे हैं। मतलब हम समझ जाएंगे ये सिचुएशन में डायरेक्शन, इसका जो रेशियोस है DR डायरेक्शन रेशियोस गिवन था, यानी प्रोपोर्शनल के तो क्या हुआ ना, सबका वैल्यू सेम आ रहा है, A/A1 इक्वल टू B/B1 इक्वल टू C/C1 आ रहा है। इसका मतलब ये दो लाइन पैरेलल होंगे। समझ में आ गया, क्लियर, पूरा क्लियर। तो गैस यहीं पे रखते हैं हम लेक्चर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक लेक्चर कंप्लीट हो गया। देन अब लेंगे हम 13A एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे, नहीं तो मैं आगे से बोल दिया था शॉर्ट क्वेश्चन हम वीडियो का, मतलब जब पूरा लेक्चर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन हम लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लास्ट में हम शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा 13A हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। अगला लेक्चर हमारा होगा 13A, जो कि हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज। इतना ही है ये फर्स्ट 13A में, जो कि समझने वाला लायक जो, ठीक है, जो कि हमारा यूज होगा एक्सरसाइज में। तो इतना ही था। देन हम लेंगे 13A का एक्सरसाइज का हर एक नंबर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।